I bring greetings to each and every one of you in the name of the Lord Jesus Christ from our Central Church in Hyderabad. प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मैं हमारे केंद्रीय कलीसिया हैदराबाद की ओर से आप सबों को अभिवादन लाता हूं। I say Central Church because we have hundreds of churches all over India. हम जो है सेंट्रल चर्च इसलिए कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हमारे सैकड़ों कलीसियाएं हैं। So I bring greetings from all the hundreds of churches called Agape Full Gospel Churches. और हमारे सैकड़ों कलीसियाओं से जो अगापे फुल गॉस्पेल चर्च कहलाती है वो आप लोगों को अभिवादन लाता हूं। And I'm grateful to the Lord and to all the pastors committee which has invited me with lot of respect and love. और मैं सारे पास्टर लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया है। My heart is full of joy, love and gratitude to the organizers of these meetings. इस सभा को आयोजन करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है। I thank and praise the Lord for His wonderful fellowship of saints. और जो संतों के इस अच्छे सभा में मैं सचमुच में परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। Now directly going into the scripture, the word of God. हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में चलेंगे। The gospel according to Saint Matthew's. मत्ती रचित सुसमाचार 2nd chapter, 1st verse. दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम से में आकर पूछने लगे। Yeah, 2nd verse also. यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। Yeah, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our wonderful heavenly Father, स्वर्ग पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, thank you Lord that you have loved Jharkhand state धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं and you have loved Jamshedpur and Tata Nagar. और आपने जमशेदपुर और टाटा नगर से प्यार किया है। Thank you Lord, you have brought together all of your servants here. धन्यवाद प्रभु अपने सारे दासों को यहाँ पर इकट्ठा किया है अपने। And I thank and praise you for inspiring the welfare association here. और हम धन्यवाद देते हैं वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। Thank you Lord for organizing these meetings so that we can feast upon your word. इस सभाओं का आयोजन करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं ताकि प्रभु जी हम लोग यहाँ पर उसका आनंद ले सके। Now I bring myself under the sprinkling of your precious blood. अब मैं अपने आप को यीशु के पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाता हूँ। Myself and my dear translator brother, both of us come under the sprinkling of your precious blood, O Lord. खुद को और जो है हमारे अनुवादक भाई को मैं आपके अधीनता में लाता हूँ। Wash us and cleanse us. और पिता परमेश्वर हम इस्तेमाल कर। Forgive if there is something that hurts you in our life. हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आपको तकलीफ देता है उसके लिए क्षमा कर। Dear Lord, cover us with the robe of righteousness. परमेश्वर धार्मिकता के वस्त्र से हमें ढांप ले। And anoint us with the oil of thy precious Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा के अनमोल लहू से हम सबको अभिषेक कर। Keep your words into our mouths. आपके वचन को हमारे मुख में रख। Dear Lord, as you have used the donkey Balaam rode, पिता परमेश्वर बिलाम के गधे को आपने इस्तेमाल किया था। you put your word into the donkey's mouth. आपने गधे के मुंह में वचन को डाला था। Right now I pray that you put your word into my mouth. और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी हमारे मुख में अपने वचन को डाल। Dear Lord, speak unto us. प्रभु हमसे बातें कर। Help us to know your will आपके इच्छा को जानने में मदद कर। and make us walk in the path of your will. और हमें आपके इच्छा के मार्ग में चलने में मदद कर। In these last days, O Lord, प्रभु जी इन आखिरी दिनों में what you want us to know, तू क्या चाहता है कि हम जाने, please reveal it unto us. हमको तू प्रकट कर प्रभु। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में हम लोग प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, the matter in my heart is too much. The matter, samachar in my heart is too much. मेरे हृदय में बहुत सारी बातें हैं। The time is too short. समय बहुत थोड़ा है। But yet, with the help of the Holy Spirit, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा की मदद से I am striving to come to the point straight away. और सीधे सीधे
मैं उन बिंदुओं में आना चाहता हूं। We read from the Matthew's Gospel, 2nd chapter, 2nd verse. और हम मत्ती दूसरे अध्याय उसके दूसरे पद से हम लोग पढ़ें। The wise men came from the east. पूर्व से जो है ये ज्योतिषी लोग आए। After Jesus was born out of Virgin Mary, जब कुंवारी मरियम से यीशु जन्म लिया, they had come all the way from a far off country from the east, और वो लोग बहुत दूर पूर्व देश से मिलने के लिए आए, and they came straight away to the palace of King Herod. और जो है राजा हेरोद के जो है महल में सीधे आए। And they asked Herod, where is the king of the Jews? और हेरोद से पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? We have seen his star in the east, हम लोगों ने उसके तारे को देखा है, and we have come all the way to worship him. और हम लोग वहां से उनकी आराधना करने के लिए आए हैं। Now I want to share certain things about this king. और इस राजा के विषय में कुछ बातें मैं बांटना चाहता हूँ। Jesus was born as a king, यीशु राजा के रूप में पैदा हुआ, but he did not rule any physical, earthly, worldly kingdom. लेकिन वो एक सांसारिक और इस पृथ्वी के राज्य पर उसने राज्य नहीं किया। He was born into the family of a poor carpenter. और वो जो है एक गरीब बढ़ई के घर में पैदा हुआ, He had to work hard to win the bread. और उसको जो जीविकोपार्जन के लिए कठिन मेहनत करना पड़ा, अपना पसीना बहाना पड़ता था। This carpenter of Nazareth और वो जो है नासरत का रहने वाला is था, called the king of the Jews. और उसको यहूदियों को राजा कहा गया। He was born a king. वो एक राजा के रूप में पैदा हुआ, He did not tell about himself at that stage. और उस स्तर में उसने अपने बारे में नहीं कहा कुछ। Nobody knew that he was a king. किसी को ये पता नहीं था कि वो राजा है। But the wise men come from all the way from eastern country लेकिन जब पूर्व से ज्योतिषी लोग आए and say that boy, virgin's son, is a king. और उन्होंने कहा कि उस कुंवारी का बेटा जो है राजा है। After 33.5 years, 33 साल के बाद, or maybe 31.5 years, और या तो 31.5 वर्ष के बाद, Jesus was standing before the Roman governor Pilate. यीशु जो है रोमी जो है गवर्नर पिलातुस के पास खड़ा था। If you look into John's Gospel, 18th chapter, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय को देखेंगे, 37 and 38 verses, और उसका 37 और 38 पद में that Governor Pilate asked Jesus, "Are you a king?" गवर्नर पिलातुस से पूछा, क्या तू राजा है? Jesus said, "Yes, I am a king, as you say." और उसने कहा, हाँ मैं राजा हूं, तुमने कहा है। Even Jesus claimed that he is a king, यहाँ तक कि यीशु ने भी जो है दावा किया कि वो राजा है, but he did not rule any earthly kingdom. लेकिन कोई वो पृथ्वी का राज्य नहीं किया। In John's Gospel, Jesus said, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, "My kingdom is not of this world." मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। I want you to be very attentive. और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें। He says, "My kingdom is not of this वो world." कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। 36th verse, please. 18 अध्याय और उसका 36 पद में Please read out, brother. यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। Yeah, Jesus says, my kingdom is not of this world." यीशु मसीह कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। Most of the Christian believers and preachers miss a very important point there. अधिक से अधिक विश्वासी और प्रचारक लोग यहाँ पर एक बिंदु में चूक जाते हैं। The moment they read the word "not of this world," जैसे ही वो शब्द को पढ़ते इस संसार का नहीं, they take it as spiritual, वो उसको आत्मिक रूप से ले लेते हैं। nothing physical. कोई भी जो है भौतिक नहीं, No object can be seen. और कोई भी बातें जिसको हम देखते नहीं, It is only a spiritual affair. ये केवल एक आत्मिक बात है। They think Jesus is the king in the heart. और सोचते हैं कि यीशु जो है हृदय का राजा है। It is true, Jesus is the Lord of the heart of the believer. ये बात सच है कि यीशु मसीह विश्वासी के हृदय का प्रभु है, But he is also a real king. लेकिन साथ में वो एक सच्चा राजा भी है। A king with the throne and the crown. एक राजा सिंहासन जिसके पास है और उसका ताज है। He is a real king to rule over the universe. वो विश्व पर राज करने वाला वास्तविक राजा है। I want you to see the fact there. मैं चाहता हूं वहां पर एक सच्चाई को देखिए आप। When Jesus said, "My kingdom is not of this world," जब यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, not of this world, इस संसार का नहीं, there are many more worlds.
वहां पर और भी बहुत सारी बातें हैं। He said, not of this world, because in his creation there are innumerable worlds. और कहता है कि उसके इस सृष्टि में, क्योंकि उसके सृष्टि में बहुत अनगिनत वचन है। Now the problem with most of the Christians is, अधिक से अधिक मसीहियों की समस्या ये है, the moment they hear something new, जैसे ही वो लोग कुछ नया सुनते हैं, they say this is wrong. वो कहते हैं ये गलत है। They always want to hear what they already know. हमेशा वो वही सुनना चाहते हैं जो उनको पता है। If you give them a new information, अगर आप उसको एक नई सूचना देते हैं, suddenly they will say this is a false teacher. अचानक वो कहेंगे कि ये जो है गलत शिक्षा है। Unfortunately for me, I have always been telling new things only. और दुर्भाग्यवश मैं हमेशा नई बातें ही कहा करता हूं। They are not my own invention. और ये मेरी अपनी खोज नहीं है, They are in the Bible. ये बाइबल में है। Nothing is said from outside the Bible. बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं कहा जाता है, They are hidden in the Bible. ये बाइबल में छुपे हैं। When the people see them for the first time, जब लोग पहली बार उसे देखते हैं, they say this is wrong. वो कहते हैं कि ये गलत है। Now listen to me what I am saying. मैं क्या कह रहा हूं उसको आप सुनिए ध्यान से। Jesus says, my kingdom is not of this world. यीशु कहता है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। I am implying there, मैं यहाँ पर इस बात को बतला रहा हूं, when he said not of this world, in his creation there are many more worlds. और कहता है कि यहाँ पर इस संसार का नहीं तो उसके सृष्टि में और भी बहुत सारे संसार हैं। The book of Hebrews, इब्रानी की किताब में first chapter, उसका पहला अध्याय second verse, और उसका दूसरा पद says God created worlds through his son. और कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा संसार को रचा। इन अंतिम दिनों में हमने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। In Greek Bible, यूनानी बाइबल में it says God made aeons through his son. और जो है अपने पुत्र के द्वारा उसने एयोन को बनाया। You can refer to any Greek Bible or Greek scholar. और आप किसी भी ग्रीक बाइबल में आप देख सकते हैं, You can refer to Scofield or Dake. और स्कोफिल्ड बाइबल को भी आप रेफर कर सकते It हैं। says God made aeons through his son. कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा एयोन्स बनाया। Aeon in Greek means two things. यूनानी में इस एयोन का दो अर्थ है। It means world and age. और कहता है संसार और युग, One dispensation. और जो है एक युग के बारे में। God created many worlds through his son. परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बहुत सारे युगों को बनाया। I don't know what it reads in Hindi, but Hebrews 11th chapter 3rd verse, इब्रानी 11 अध्याय और उसका तीसरा पद में it also speaks about many worlds. और वहां पर भी बहुत सारे संसार के बारे में कहता है। Please read out, sir. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। Again it says the whole creation. यहाँ पर फिर से लिखा है पूरी सारी सृष्टि, But in Greek, लेकिन यूनानी में it again says the many worlds. कहता है कि बहुत सारी दुनिया। You can always refer to Dake and Scofield about this. और इसके बारे में आप देख सकते, स्कोफिल्ड बाइबल को आप देख सकते हैं। Originally when Paul wrote Hebrews epistle, और जब मूल तौर पर पौलुस ने इब्रानी की पत्री को लिखा, twice he says, दो बार वो कहते हैं God made many worlds. परमेश्वर ने बहुत सारे संसार को बनाया। Let us go with our common sense also. आइए हम अपने समझदारी के साथ देखें। Do you know of any potter क्या आप किसी कुम्हार के बारे में जानते हैं who made only one pot in his life? कि अपने पूरे जीवन में उसने केवल एक ही बर्तन बनाया हो? There is a potter who made only one pot in his whole life. क्या कोई ऐसा कुम्हार है जो अपने सारे जीवन में केवल एक बर्तन बनाया हो? He never made any other pot. और कोई बर्तन नहीं बनाया? You ask him why you made only one pot. और आप उससे पूछेंगे क्यों आपने एक ही बर्तन बनाया? I didn't want to make a pot. वो कहेगा बस यूं ही मैं बर्तन बनाना नहीं चाहता था। Even that I made to convince you that I am a potter. और यही बात जो है आपको कन्विंस करने के लिए कि मैं एक कुम्हार हूं। Can you find any such potter in the whole world who makes only one in his own lifetime? क्या आप ऐसा कोई कुम्हार इस पूरे संसार में पा सकते हैं जिसने अपने जीवन में केवल एक ही पात्र बनाया हो? A potter keeps on making new pots and new pots. और एक कुम्हार जो है पात्र के बाद पात्रों को बनाता रहता है। Hundreds and thousands upon thousands. सैकड़ों और हजारों हजार पात्रों को बनाता है। He never stops making pots. और वो जो है बर्तनों को बनाना रुकता नहीं है। Why did God make only this world
and never did anything else. अब जो परमेश्वर ने केवल इस संसार को बनाया और कभी कुछ नहीं बनाया, A sculptor is there. वो जो है एक जो मूर्तिकार जो होता है, Do you know any sculptor who makes only one sculpture and doesn't carve anything else? क्या आप कोई ऐसा मूर्तिकार को जानते हैं जिसने केवल एक ही मूर्ति बनाया और उसने कुछ भी नहीं किया? There is a painter. अब जो है पेंटर जो है चित्र बनाने वाले, Can you find a painter who made only one painting in his whole lifetime? क्या आप कभी किसी ऐसे चित्रकार को पाते हैं जो अपने जीवन भर में केवल एक चित्र उसने बनाया? A painter keeps on painting new pictures. और ये चित्रकार जो है नए नए चित्रों को बनाता रहता है, Sculptor makes on making new sculptures और throughout his life. मूर्तिकार जो है जीवन भर नए नए मूर्तियों को खोदता है, And the potter keeps on making pots. और कुम्हार जो है पात्रों को बनाता रहता है। The Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर made this planet, इस ग्रह को बनाया and then he didn't do make any other world. और कोई दूसरी दुनिया को उसने नहीं बनाया। Why? Was he tired of making this world? क्या वो संसार को बनाने से थक गया था? God has infinite energy in him. परमेश्वर के अंदर में एक अनंत ऊर्जा शक्ति है। Not only this world, he made millions of worlds. वो केवल यही संसार को नहीं बनाया, लाखों संसार को बनाया। Now I am telling you something shocking. और मैं कुछ आपको चौंकाने वाली बात कह रहा हूं। You hear about flying saucers? आप जो है सुनते हैं उड़न तस्तरियों के बारे में। Some extraterrestrial beings are coming, visiting the earth and going away. दूसरी दुनिया से जो कोई चीजें आती है चली जाती है, All that is fact. वो सारी बातें सत्य है। People from extraterrestrial worlds are coming to this world since the days of Adam. और ये दूसरे दुनिया के लोग जो है आदम के समय से आते रहे हैं। I'll show you one startling verse in the Bible. आपको चौंकाने वाला एक वचन बाइबल में मैं दिखलाना चाहता हूं। The 4th chapter of Genesis. उत्पत्ति का 4था अध्याय। Now I am quoting this in an appropriate place because this is Tata Nagar. और ये टाटा नगर है, इसलिए जो है मैं इसको जो है उसके स्तर संगत में लाने के लिए पढ़ना चाहता हूं। Genesis 4th chapter 22nd verse. 4था अध्याय, उत्पत्ति 4था अध्याय और उसका जो है 22 पद। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन का नाम नामा थी। Tubal-Cain was a man. तुबल कैन एक व्यक्ति था। He was making all the articles, weapons and instruments by iron, with iron. और लोहे के सब धार हथियारों को वो गढ़ने वाला हुआ। Now we are having this meeting in Tata Nagar. हम लोग ये सभा टाटा नगर में कर रहे हैं। We have the first steel factory of India here. यहाँ पर हम लोगों का जो पहला जो है लौह कंपनी है यहाँ पर। You ask any technician, any engineer, how do they get iron from earth? किसी भी टेक्नीशियन से इंजीनियर से पूछे कि किस प्रकार से पृथ्वी से जो है लोहा निकाला जाता है। They take iron ore. वो पहले जो है आयरन ओर निकालते हैं And they melt it at the heat of several centigrade. और जो बहुत ऊंचे ताप में इसको गलाते हैं, Hundreds of centigrade. और सैकड़ों सेंटीग्रेड में। Then they separate iron from the mud. और तब जो है वो कचड़े में से लोहा को अलग करते हैं They purify it. और उसको वो शुद्ध करते हैं। And then they make the blocks of iron. और तब जो है वो लोहे के जो है ब्लॉक्स बनाते हैं। Tubal-Cain is great grandson of Adam. तुबल कैन जो है आदम का परपोता था। Adam and Eve were driven out of Garden of Eden, और जो है आदम और हवा आदम के वाटिका से निकाल दिए गए, empty-handed, खाली हाथ। no instruments, उनके पास कोई हथियार नहीं था, no weapons or no instruments, no machines. कोई हथियार, कोई औजार, कोई मशीन नहीं था उनके पास। Adam and Eve, आदम और हवा, and their elder son is Cain, और उसका बड़ा बेटा कैन, and Cain had a son called Enoch, और जो कैन का बेटा था अनोक, and Enoch's son was Irad, और अनोक का बेटा इराद था, and then Irad's son was Mathushael, और इराद का बेटा मतुशाएल था, then his son was Lamech, और तब उसका बेटा लमेक, and Lamech's son was Tubal-Cain, और लमेक का बेटा जो था तुबल कैन था। great grandson of Cain.
आदम का परपोता था। maybe fifth or sixth generation. हो सकता है 5वीं या 6वीं पीढ़ी। No machines, कोई मशीन नहीं, nothing, no instruments. कोई औजार नहीं। How did Tubal-Cain get iron from earth? कैसे तुबल कैन जो है पृथ्वी पर से उसने हथियारों को बनाया। He needed a blast furnace at several hundreds of centigrade. उसको जो ब्लास्ट फर्नेस और जो है सैकड़ों सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता थी। Let anyone explain me how they can get iron from the earth with empty hands. मुझे कोई बताइए कैसे खाली हाथों से कोई लोग लोहा को निकाले पृथ्वी से। There has to be some explanation. वहां पर कुछ वर्णन होना चाहिए। Great grandson of Adam was able to make metallurgy. आदम का जो है परपोता जो था यहाँ धातु को तैयार कर सकता था। Tubal-Cain was the first metallurgist of the earth. तुबल कैन जो है सबसे पहला मेटलर्जिस्ट था। How could he make it? कैसे वो बना सकता था? Take any engineer, कोई भी इंजीनियर को ले लीजिए leave at the iron ore deposits, और जहां पर जो है लोहे के खदान है वहां पर उनको छोड़ दीजिए and empty-handed we request him to take out the iron. और खाली हाथ से उनसे हम अनुरोध करें कि वहां से लोहा निकालें। Will he be able to do? क्या वो ऐसा कर सकेगा? He needs machinery. उसको मशीनों की जरूरत है, He needs instrument. उसको जो औजारों की जरूरत है। Empty hand we cannot take out iron. वो खाली हाथों से लोहा नहीं निकाल सकता था। And Adam and Eve had lost God. और आदम और हवा ने परमेश्वर को खो दिया है। No help from heaven. स्वर्ग से तो कोई मदद नहीं है। Without any help from heaven, स्वर्ग से बिना किसी मदद के separated from God, परमेश्वर से अलग होकर Adam's children आदम के बच्चे became metallurgists. वो लोग जो है मेटलर्जिस्ट बन गए। Within the first 1000 years. अब पहले से आरंभ के 1000 साल के अंदर में Some extraterrestrial help was there. वहां पर कोई जो है दूर के जो है प्रदेश से उसकी मदद थी। Those people who came from other worlds जो दूसरे संसार से आए helped Egyptians to build pyramids. और मिस्रियों को पिरामिड बनाने में मदद किया। The pyramid of Cheops, पिरामिड जो देखते हैं it's one of the world wonders. ये संसार का एक आश्चर्य में से है। Today, 2013, आज 2013 में ultra modern technology, आज जब यहाँ पर सारे जो तकनीकियां हैं all the engineers and builders of the whole world, ये सारे संसार के इंजीनियर और जो बिल्डर्स लोग हैं all coming together cannot build one pyramid. सब मिल करके भी एक पिरामिड को नहीं बना सक रहे। If today we cannot build a pyramid, अगर आज हम पिरामिड नहीं बना पा रहे हैं, before Christ 3000 years ago, how could they build a pyramid? यीशु के जन्म से 3000 साल पहले कैसे पिरामिड बना सकते थे? Extraterrestrial people came and helped them. ये जो बाहरी दुनिया के लोग आए उनकी मदद किया। In Tibet, तिब्बत में there are two ancient books. दो प्राचीन पुस्तक है। The names of the books are Tantyuva and Kantyuva. तांतुआ और कांतुआ किताब है, दो किताब। Old, thousands of years old books. हजारों वर्ष पुराने हैं किताब। Those books mention the birds of metal coming from other planets. वो किताबें जो है धातु के चिड़ियों को दूसरे दुनिया से आने की बात कहते हैं। Big metallic birds are flying with a roaring sound. बड़े बड़े ये धातु के जो है पंछियां जो है बड़े गर्जन वाले आवाज के साथ आए। They had seen something flying in the air. उन लोगों ने जो है आसमान में उड़ते हुए किस चीजों को देखा। In Central America, जो है मध्य अमेरिका में the places called Honduras and El Salvador, जो हंडुरस और एल साल्वाडोर जो जगह है, there are stone reliefs that are carved on the stones. वहां पर कार्बन स्टोन्स हैं, पत्थर हैं। Some carvings on the stone. जो है पत्थरों पर कुछ जो है खुदे हुए हैं। You know the picture. आप जो तस्वीर को जानते हैं, The picture of a rocket. और वो जो एक रॉकेट का तस्वीर है। The pilot is sitting. वहां पर एक पायलट बैठा है The control board before him. और वहां पर कंट्रोल बोर्ड भी है उसके लिए, Operating different switches. और अलग अलग स्विच को जो है कार्य करता है। The man wearing a helmet. और वो व्यक्ति जो हेलमेट पहना है Behind the rocket और रॉकेट के पीछे is emitting fire. और वहां पर आग है। Today we know when rocket flies, it emits fire. और जो है हम लोग जानते हैं जब रॉकेट उड़ता है तो मिस फायर करता है। You know that stone relief is BC 3000 years old. वो उस चट्टानों पर जो पत्थरों पर वो जो खुदावत है वो यीशु के जन्म से 3000 साल पहले की है। BC 3000 years they saw a rocket. ईसा पूर्व
3000 साल पहले का जो उन्होंने रॉकेट को देखा था, How else could a primitive man draw the exact picture of a rocket? कैसे एक बहुत ही जो है अंदर रहने वाला व्यक्ति जो है दूर दराज में कैसे एक रॉकेट का चित्र बना सकता है? 3000 years before Christ, ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले in Central America, और मध्य अमेरिका में they drew the exact picture of a rocket. और उन्होंने जो है वहां पर रॉकेट का तस्वीर खींच रखा है। 2000 years before Christ, यीशु मसीह के 2000 साल पहले in Tibet, तिब्बत में they wrote a book describing a rocket. और उस किताब में उन लोगों ने रॉकेट का वर्णन किया है। Those are the days when Tubal-Cain was a metallurgist. उस दिनों में तुबल कैन मेटलर्जिस्ट था। So I tell you, extraterrestrial people had come to this world. और जो है दूसरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए। Not only the earth, God made many millions of worlds like this. केवल ये पृथ्वी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने लाखों संसार को बनाया है। Or a small insignificant grain like of sand. और जो है जैसे ये जो है कण जो है बालू के कण ऐसे। I'll tell you one more interesting thing. और एक दिलचस्प भरी बात मैं आपको बताता हूँ। If you look into 148th Psalm, 148वां भजन को निकालेंगे, King David admonishes somebody to praise God. और राजा दाऊद किसी को परमेश्वर की आराधना करने के लिए उत्साहित कर रहा है। Whom is he admonishing? वो किसको उत्साहित कर रहा है? Please read it out, sir. यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से करो। ऊंचे स्थानों, the people dwelling in the high places. लोग जो ऊंचे स्थानों में हैं, Not only स्वर्गवासी, not only the people in heaven, ना केवल स्वर्ग में जो लोग हैं, people living in the highly elevated places. लेकिन जो लोग ऊंचे स्थानों में हैं। There are many dwelling places in the universe. इस विश्व में बहुत सारे निवास के स्थान If हैं। you go back on 47th Psalm, भजन संहिता 147 4th verse, उसका चौथा पद, God is seen naming all the stars. यहाँ पर परमेश्वर सारे तारों को नाम देता है। Why should God name any star? परमेश्वर क्यों जो है उनको नाम दे इन तारों का? If I go around on this stage, अगर मैं इस स्टेज में जाऊं, this mic rod, it is that should be called David. इस माइक रॉड या जो रॉड जो है माइक का, उसको डेविड का है। This table should be called Ramu, इस टेबल को जो है रामू कहा जाए, and this should be called Samuel. और इसको जो है सामुएल कहा जाए। If I go on naming all the lifeless objects, अगर यहाँ पर सारी चीजों का अगर मैं नाम देने लगूं, you will think I'm gone nuts. आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। You will think this man has too much research, so he lost his mind. आप कहेंगे ये व्यक्ति इतना सारी खोज किया कि इसका जो दिमाग जो है गोल हो गया है। Why should God name all the stars? क्यों परमेश्वर को सारे तारों का नाम रखना है? He didn't leave any star. कोई भी तारा को नहीं छोड़ा। You know how many stars are there? आपको पता है कितने तारे हैं? Uncountable, अनगिनत है, innumerable. जो एकदम अनगिनत है। How many crores of stars we don't know. हमें नहीं पता कितने करोड़ और करोड़ तारे हैं। No scientist can tell you the number. कोई भी वैज्ञानिक आपको संख्या नहीं बता सकता। That many stars, उतने तारों को God is counting परमेश्वर उसको गिनता है and names each one of them. और उनमें से प्रत्येक को नाम देता है। Why naming a star? क्यों नाम तारे का नाम दिया जाता है? I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Sun is a star. ये सूर्य जो एक तारा है, And around the sun, 9 planets are revolving. और सूर्य के चारों ओर 9 उपग्रह जो है घूम रहे हैं, And out of the 9 planets, 1 planet has life. और उनमें से 9 उपग्रहों में से एक में जो है जीवन है। Now listen to me. अब मेरी सुनिए, 1 sun, एक सूर्य, 9 planets around him, 9 उपग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, 1 planet with life. लेकिन एक वह उपग्रह है जिसमें जीवन है। Like this, there are 14 suns. Pardon? 14 suns. 14 suns. 14 सूर्य है। In our Puranas, हमारे यहाँ के पुराणों में, you hear a word Chaturudasha Bhuvana, 14 worlds are there. और वहां पर आप सुनते हैं 14 संसार है। Where from they got 14 number? वहां पर ये 14 संख्या उसको कहां से मिला? In the ultra modern
astronomical discoveries. और जो है ये जो है तारा शास्त्र जो कहते हैं उसका जो ज्ञान रखते हैं, They tell us 14 suns are there. वो बताते हैं कि 14 सूर्य हैं, One sun, एक सूर्य 9 planets are और there. उसके चारों ओर 9 प्लैनेट जो उपग्रह घूमते हैं, And away from him there is a second sun with 9 planets. और उससे हट करके एक दूसरा सूर्य है, उसमें और 9 है, Some more distance, third sun with 9 planets. और फिर वहां एक तीसरा सूर्य उसके साथ और 9 उपग्रह हैं, 14 suns, everyone with 9. और 14 सूर्य उसके साथ साथ जो है 9 जुड़े हुए हैं। All the 14 suns वो सारे 14 सूर्य with the 9 planets उसके साथ 9 उपग्रह go with unimaginable speed around another big star. और जो दूसरे बड़े सूर्य के चारों ओर जो है एक जो है गति में घूमते रहते हैं, That big star is called Vega. और वो सो बड़ा तारा जो उसको वेगा कहा गया, That Vega. The Vega is the central sun. और वो जो बीच में केंद्र में जो है सूर्य हुआ है, 14 suns with their families वो 14 सूर्य अपने परिवारों के साथ revolving around the big star. वो बड़े सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करते हैं, One circle takes 70 crores of years. और एक चक्र जो है उसका 70 करोड़ वर्ष का। This is what we call stellar family. और इसको जो हम लोग स्टेलर परिवार कहते हैं, Nakshatra Parivar. नक्षत्र परिवार। One sun and 9 planets is solar family. ये जो है एक सूर्य और जो है उसका जो परिवार है वो सोलर फैमिली कहलाता है, And 14 suns together is a Nakshatra family. और 14 जो मिला करके नक्षत्र परिवार, And millions and millions of stellar families make one nebula. और जो है ये नक्षत्रों का लाखों लाख परिवार जो एक नेबुला बनाता है, And millions of nebulae become one galaxy. और लाखों जो नेबुला जो मिलकर के एक गैलेक्सी आकाश गंगा को बनाते हैं, Millions of galaxies, और लाखों आकाश गंगा जो है they make one Milky Way. Milky Way बोलते हैं. White patches like. और जो है एक मिल्की वे जो सफेद जो है एक धब्बा सा बनाता है। If you look into the sky with powerful telescope, अगर एक शक्तिशाली जो है टेलीस्कोप से आप देखेंगे, you find white patches like that here and there. आपको यहाँ वहाँ जो सफेद जो है धब्बा सा दिखेगा, Those patches are called Milky Way. और ये जो है यही जो आकाश गंगा कहलाता है। In one Milky Way, और एक आकाश गंगा में there are millions of galaxies. वहां पर जो है लाखों गैलेक्सीज है, In one galaxy, और एक गैलेक्सी में millions of nebulas. और लाखों नेबुला है, In one nebula, और एक नेबुला में millions of stellar families. लाखों जो है नक्षत्र परिवार हैं, In one stellar family, एक नक्षत्र परिवार में millions of solar families. और लाखों जो है सोलर फैमिली है। Out of all those millions, वो सारे जो लाखों में on one small planet, एक छोटा सा उपग्रह है। we are having this meeting. यहाँ पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। So big is the universe. ये विश्व भूमंडल बहुत बड़ा है। Did God make all this world just out of just for nothing? क्या परमेश्वर इस सारे दुनिया को जो है बिना किसी बात के बनाया है? No use at all? हा? No use at all? कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। God never does anything waste. परमेश्वर कभी भी व्यर्थ में नहीं करता, He never does anything without a purpose. बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता। Everything God does has a use. हर चीज परमेश्वर जो करता है उसका उपयोग है। God made millions of worlds. परमेश्वर ने लाखों संसार को बनाया है। One sun and 9 planets. एक सूर्य और 9 उपग्रह, One earth has life. एक जो है पूरा पृथ्वी जो उसमें जीवन है, And our scientists are searching for life on other planets. और हमारे वैज्ञानिक लोग दूसरे उपग्रहों में जीवन ढूंढ रहे हैं, Spending millions of dollars. और करोड़ों जो है डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। They will never find life. कहीं जीवन नहीं पाएंगे, They will never find the living creatures. कहीं पर जीवित प्राणियों को नहीं पाएंगे, Because the living creatures of other world are in the other solar system. और जो है क्योंकि जो दूसरे जो है क्षेत्र के जो जीवित प्राणी है वो अपने क्षेत्र में हैं। See, I have a heart in my body. मेरे शरीर में हृदय है, There is no second heart in my body. मेरे शरीर में दूसरा हृदय नहीं है, But there is a heart here. लेकिन यहाँ पर एक हृदय है।
In the same way, उसी प्रकार से in one solar system, one earth is there. और एक सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी है The second solar system, another earth is there. और दूसरे सोलर सिस्टम में एक दूसरा पृथ्वी We है have to cross the solar system, go to the second one. और जो इस सोलर सिस्टम को पार करके जाना पड़ेगा दूसरे पृथ्वी पर। Our scientists will never be able to go there. हमारे वैज्ञानिक कभी भी वहां नहीं जा पाएंगे, But there are other worlds. लेकिन दूसरी दुनिया है God made millions of worlds. और परमेश्वर ने लाखों चाहे संसार को बनाया। All different worlds. ये अलग अलग संसार है, Different levels of glory. अलग अलग महिमा है वहां। The God we know from the Bible is so great. और हम लोग जानते हैं बाइबल से हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। And God named every star परमेश्वर ने हर एक तारों का नाम दिया because around every star there is one planet like Earth going with living क्योंकि creatures. हर एक जो है तारों के साथ जो है एक उपग्रह है ये पृथ्वी की तरह। You know why God named them? क्यों आपको मालूम है परमेश्वर ने उनको नाम दिया? On appointed dates they all gather to worship the Lord, the Creator. और जो एक नियुक्त समय में ये सभी लोग इकट्ठे होंगे, सृष्टिकर्ता की आराधना करेंगे। You know how they come? आपको मालूम है कैसे वो आते हैं? They have special vehicles. उनके पास जो है विशेष गाड़ियां हैं They are the chariots of fire. और वहां पर जो है अग्निमय रथ है। You know how Elijah was transported to heaven? आपको पता है किस तरह से एलिया स्वर्ग में चला गया था? A vehicle had come. एक जो है गाड़ी आया था A vehicle pulled by the horses of fire. और जो है वो जो अग्निमय रथ आकर के उसको लेके गया। God could have just transported him by spirit. परमेश्वर तो उसको आत्मा में वहां पहुंचा सकता था। Jesus did not go on any chariot. यीशु मसीह किसी जो है रथ में नहीं गया। He was simply ascended. यीशु मसीह बस यूं ही ऊपर उठा लिया गया। But for Elijah, God sent a chariot. लेकिन एलिया के लिए परमेश्वर ने रथ को भेजा। One Mesopotamian epic tells us, मेसोपोटामिया का एक कथा जो बताता है even Enoch was taken away by chariot. यहाँ तक कि हनोक भी जो है रथ के द्वारा ले जाया गया। That is called Epic of Gilgamesh. और जो Gilgamesh. गिलगामेश का जो है ये एक कथा है That also written 3,000 years before Christ. और वो भी ईसा पूर्व 3000 साल पहले लिखा गया। Enoch was taken away by chariots of fire. हनोक भी जो है अग्निमय रथ के द्वारा उठा लिया गया। Elijah was taken away by chariots of fire. एलिया जो है अग्निमय रथ के द्वारा उठाया गया। On these chariots, इन जो है रथों में all the intelligent people of all the millions of worlds, they come to worship the Creator. और वो सारे जो है इस संसार में जो लाखों जो है दुनिया इसके लोग जो है उसमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। Job 1:6 tells us, अय्यूब उसका 1:6 पद कहता है, on an appointed day all the sons of God assembled to worship the Lord. एक नियुक्त दिन में सारे परमेश्वर संतान उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए। Job 2nd chapter 1st verse also tells us, और अय्यूब दूसरा अध्याय उसका एक बात भी कहता है, on an appointed day the sons of God again came to worship the Lord. और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र फिर उसके सामने उपस्थित हुए आराधना करने के लिए। Like we go on every Sunday to worship the Lord. जैसा कि हम सभी लोग जो है इतवार को आराधना करने के लिए जाते हैं, Those sons of God, sons of light also have appointed day to worship the Lord. वो उन परमेश्वर के पुत्रों के भी जो है एक निश्चित दिन थे और जो है आराधना करने के। Once in a way they come to worship the Lord. और जो है एक समय में वो लोग आते हैं आराधना करने के लिए। Everyone comes in his own chariot of fire. हर कोई अपने ही अग्निमय रथों में आता है। Just imagine. कल्पना कीजिए Millions of sons of God coming on chariots. लाखों लाख परमेश्वर के संतान जो है रथ में जो है आराधना करने के लिए आ रहे हैं। How about the parking problem? कैसे पार्किंग समस्या होगी? Just imagine in our marketplaces there is no place to park our cars. कल्पना कीजिए हमारे बाजारों में जो है गाड़ी खड़ा करने के लिए समस्या रहती है। Railway stations, auditoriums, government offices, they have a lot of problems. रेलवे स्टेशन और जो है सरकारी दफ्तरों के पास, जैसे ऑडिटोरियम के पास बहुत समस्या रहती है पार्किंग की। I have seen this with my eyes. मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। The Lord had taken me there. परमेश्वर ने मुझे वहां उठाया है। There is parking lot for every planet. हर एक जो है प्लेनेट के लिए वहां पर गाड़ी खड़ा करने का जगह है। There is a fencing made like this. और वहां पर जो है ऐसे घेरे बने हुए हैं। There is a board on the gate.
और वहां पर दरवाजे में बोर्ड भी लगा है, parking place for chariots from galaxy number 402, nebula number 608, so on. वहां पर जो है गैलेक्सी नंबर फलाना, नेबुला नंबर ये फलाना, उनके लिए पार्किंग है, वो लिखा हुआ है। That is the reason God named all the stars. और इसी कारण से परमेश्वर ने सारे तारों का नाम रखा। What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास What है, a big God we worship. कितना बड़ा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Our God is not a God of untouchables. हमारा परमेश्वर वो जो है नहीं छुआछूत का परमेश्वर नहीं है। He is so big, His glory is beyond our comprehension. वो इतना बड़ा है, उसकी महिमा हमारे समझ से परे है। And all these millions of worlds are His kingdom. और ये लाखों संसार जो है उसका राज्य है, It is His kingdom. वो उसका राज्य है। That is the reason Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, My kingdom is not of this world. अब मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। That means उसका मतलब है my kingdom is not limited to this planet. कि मेरा राज्य केवल इस उपग्रह पर सीमित नहीं है। I rule millions of planets, pilot. मैं जो है लाखों उपग्रहों पर राज्य करता हूं, I rule an enormous universal empire. और मैं जो एक बहुत ही बड़ा जो है विश्वव्यापी साम्राज्य में राज्य करता हूं। The king of the universe became the king of the Jews. और जो है विश्व का राजा जो है यहूदियों का राजा बन गया। You can type these words: crash landing of spacecraft in America. अगर आप जो क्रैश लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट को अगर आप टाइप करेंगे, Google gives you this information. और गूगल आपको ये सूचना देगा। What all I am saying, I am not talking out of the air. It is all authenticated. जो बातें मैं कह रहा हूं हवा में नहीं कह रहा हूं, इन बातों को सत्यापित किया गया है। If I said there is a picture of rocket in the Central America, I will show you the picture. अगर मैं आपसे कहा कि सेंट्रल अमेरिका में जो है एक रॉकेट का पिक्चर है, तो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। If I cannot show, I will not say. This is the presence of God. अगर मैं आपको नहीं दिखा सकता तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में है हम। So that American military base, there was a crash landing, big blasting sound. और जो है एक बहुत ही जो है एक स्पेसक्राफ्ट जो है वहां पर बड़ी आवाज के साथ गिरा। American military officials thought that Russia is invading. और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर ने सोचा कि रशिया जो है हमारे इसमें घुस रहा है। Suddenly all the military chiefs came and they opened their, placed the guns ready. और अचानक जो है सारे मिलिट्री ऑफिसर लोग आए और लोग अपने जो है हथियारों को जो है खोल कर तैयार कर लिए, Surrounded the area. और उस क्षेत्र को उन्होंने घेर लिया। There was a round shaped object और वहां पर एक गोल सा एक चीज था, as big as this room. इस घर के करीब साइज का। It's like a saucer put on another saucer like that. ऐसे जैसे एक तस्तरी था, उसके ऊपर दूसरा तस्तरी रखा हो, Round shape. और वो गोल गोलाई में था। They, with the difficulty, they opened it. और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उसको खोला। For some time they thought it is Russian invasion, like some bomb like or something like that. थोड़े समय के लिए सोचा जो है ये रसिया लोगों का जो है भेदना है, और हो सकता है कि ये कोई बम होगा। They brought the metal detectors and they saw if there is something to be blasted or something inflammable or some bomb like thing. और मेटल डिटेक्टर लाकर उन्हें वहां पर पता लगाने कोशिश किया कि यहाँ के जलने वाली कोई चीज है, बम की जैसे कोई चीज है इसमें क्या? Nothing. It's a strange metal alloy which Earth doesn't know. और जो है बड़ी विचित्र बात थी, एक ऐसे धातु जिसके बारे में पृथ्वी नहीं जानता। It's not steel, not copper, not gold, not iron, nothing. लोहा, तांबा, सोना कुछ भी नहीं था ये। They broke it open. और उन लोगों ने उसको तोड़कर खोला। Inside there were 6 people, उसके अंदर में 6 लोग थे, 4 feet high, 4 फीट ऊंचे, and their head was like a big pot, round. Big और pot. उनका सिर जो है बड़े जो है बर्तन की तरह था, They were of olive green color. और वो सभी हरे रंग में थे। Olive green, you know that military olive green. वो जो है ऑलिव ग्रीन जो आप जानते हैं मिलिट्री लोगों का जो रंग होता है उसमें थे। And they look like human being, but they're not human being. वो जो है मनुष्य की तरह लगते लेकिन मनुष्य नहीं। The head is this much big, सिर इतना बड़ा है, but the body is very lean. लेकिन शरीर बहुत दुबला पतला है। Immediately they brought an ambulance and put all the 6 people in the ambulance and drove them
to the military hospital. और तुरंत उन लोगों ने एम्बुलेंस लाया, उन 6 लोगों को डाल करके मिलिट्री अस्पताल में ले गए। The Google will tell you all this information. ये गूगल जो ये सारे सूचनाएं आपको देगा। And then the people saw when they were being taken to the military hospital. और जब इनको ले जाया गया मिलिट्री अस्पताल में, लोगों ने देखा Media flocked. और जो है मीडिया के लोग वहां पर आए They took photographs और वो लोग फोटोग्राफ्स लेने लगे and they asked the government, और उन्होंने सरकार से पूछा what's going on? यहाँ पर क्या चल रहा है What is the thing that fell down? और क्या चीज था जो यहाँ गिरा, Who are the people inside? अंदर में ये कौन लोग थे। The government was very secretive. और सरकार जो बहुत जो है वो चुपचाप रहा, They didn't want to tell the information. वो सूचना को नहीं देना चाहते थे। They said, no, it is our own spacecraft. We were making experiments. उन्होंने कहा ये तो हमारा ही जो स्पेस क्राफ्ट था, अंतरिक्ष यान था, जो हम लोग इसका जो है परीक्षण कर रहे थे। America has sent for a test and it crash landed. और अमेरिका जो है इसको जो है परीक्षण के लिए भेजा था और ये जो गिर गया है। Then the media persons asked them, और मीडिया के लोगों ने उससे पूछा, then who were the people you took to the military hospital? सो फिर वो कौन लोग थे जिनको आप मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। They said, no, they are only dolls made by us. उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो केवल गुड़ियां थी जो हमारे द्वारा बनाई गई थी। The media asked them, और मीडिया ने उनसे पूछा why should you take the dolls to the in the ambulance to the hospital? क्यों जो है इस गुड़ियों को जो एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। Then the military official said, no, don't raise any more questions. We don't have time. Okay. और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं और प्रश्न मत पूछो, हमारे पास समय नहीं है। American government is dumb, silent till this day. और आज तक अमेरिकी सरकार जो है मुंह बंद करके रखा है। For more than 50 years, American government is holding a secret. 50 साल से भी ज्यादा समय से जो है ये जो है इस रहस्य को वो लोग छुपा के रखे हैं। American government has one extraterrestrial spacecraft and the people. और अमेरिका के पास में एक जो है अंतरिक्ष के जो है कि यान है और उसके में लोग हैं। They cut open the bodies. और उन लोगों ने शरीर को काटा। Inside the anatomy is just like a human anatomy. और जिस तरह से मनुष्य का बनावट है उसी तरह बनावट है। Intestines, liver, heart, everything is there. वहां पर जो हथड़ियां है, हृदय है, सब है, But is not human being. लेकिन वो मनुष्य नहीं है। Green color. वो जो है हरे रंग के Such a big head और इतना बड़ा सिर है and lean body. और जो है पतला शरीर है। They had come to earth and crash landed. और पृथ्वी पर आए और जो है गिर गए। Many more such incidents are there. और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। There are intelligent people in the universe, in the space out there. और उस जो है अंतरिक्ष में जो है ऐसी बुद्धिमत्ता भरे प्राणियां हैं। Our spacecraft cannot go there. हमारे जो है कि जो है ग्रह के लोग वहां नहीं जा सकते, But they can come here. लेकिन वो लोग आ सकते हैं। They had come वो लोग आए after Adam was separated from God. जब आदम परमेश्वर से अलग हो गया And they had come and developed all the civilization in this world. और आकर के संसार में जो है सभ्यता को उन्होंने जो है फैलाया। Adam had no science, आदम के no science. उनके पास कोई साइंस नहीं था शास्त्रीय विज्ञान नहीं और था. उसके पास जो विज्ञान शास्त्र नहीं था No machinery, और वहां पर कोई मशीन नहीं थी no instruments. और कोई औजार नहीं था। Helpless, वो जो असहाय था, away from God. परमेश्वर से दूर था, But his children built up big cities लेकिन उनके बच्चे बड़े शहरों को बनाए and pyramids. और पिरामिड्स को बनाए। Became metallurgists. वो लोग मेटलर्जिस्ट बन गए। How? कैसे? Those people came and developed the earthly civilization. वो लोग आए वहां से और पृथ्वी पर इस सभ्यता को जो है बढ़ाया। There are countless millions of worlds out there. वहां पर अनगिनत लाखों संसार है। The Jesus we worship is the emperor of all the world. और यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं इन सारे संसारों के ऊपर राजा है He runs all the millions of worlds with his word. और जो है अपने शब्दों से जो है इस लाखों संसार को उसने He बनाया। maintains all the worlds. वो अपने शब्दों से उनको जो है संभालता है। Think of our trouble trying to run one planet. हमारे समस्याओं को सोचें, एक संसार को चलाने के लिए One country we cannot run. एक देश को हम चला नहीं सकते हैं। Jesus is such an almighty God, almighty ruler. He runs millions of worlds. यीशु मसीह इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि वो लाखों संसारों को चलाता है। My kingdom is not limited to this planet. मेरा राज्य इस पृथ्वी पर सीमित नहीं है। The king, राजा, a real king, एक सच्चा राजा, an eternal king. एक अनंत राजा। Now the story begins actually. अभी जो है
जो है कहानी जो है वास्तविक बन जाता है। Actually, now my message is starting. अभी मेरा संदेश शुरू हो रहा है। All this was introduction. ये सारे केवल परिचय थे। Dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, don't worry, I'll leave you very soon out of this trouble. चिंता मत करिए, इस समस्या से बहुत जल्दी आपको मैं आजाद करूंगा। The king, I'm talking about the king. ये जो है राजा के बारे में बात कर रहा हूं। Now the remaining message will be only 15 minutes. बाकी संदेश केवल 15 मिनट का I रहेगा। promise you it is only 15 minutes. मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं केवल 15 मिनट होगा। You never believe me again if I don't close within 15 minutes. अगर मैं 15 मिनट में बंद ना करूं तो आप कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। But the only problem, I don't know whether they are 15 heavenly minutes or earthly minutes. लेकिन समस्या ये है, मुझे नहीं मालूम ये 15 स्वर्गीय मिनट है या पृथ्वी के मिनट है। Then let us see how long 15 heavenly minutes are. लेकिन आइए हम लोग देखें कितना ये 15 स्वर्गीय मिनट का समय है। Now the story of the king is told in 45th Psalm. और भजन संहिता 45 में राजा का कहानी कहा गया। Will you please come along with me to know about this king? आइए इस राजा के बारे में हम लोग देखेंगे। My heart is bubbling with joy as I consider the subject. मेरा हृदय एक सुंदर विषय के उमंग से उमड़ रहा है। This is too grand a subject for such a short time. ये एक बहुत ही बड़ा विषय है थोड़े से समय के लिए। In the 45th Psalm, first verse, भजन संहिता 45 अध्याय पहला पद में I shall sing about the king, he says. कहता है मेरा हृदय जो राजा के लिए गीत गाएगा। I shall sing about the king. मैं राजा के लिए गाऊंगा। Who is this king? वो राजा कौन है? In the second verse, दूसरे पद में it says he is fairer than men. तू मनुष्यों के संतान से परम सुंदर है। He is fairer than men. मनुष्य से वो सुंदर है। He is more fairer and handsome and beautiful, more fairer than human beings. कोई भी ऐसा मनुष्य जो सुंदर और जो है अच्छे रंग का है उससे भी बहुत सुंदर है। Now I will give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Iranians are more beautiful than Africans. ईरानी लोग जो है अफ्रीकी लोगों से ज्यादा सुंदर है। What does that statement mean? उस कथन का अर्थ क्या है? There is a lady, a woman. एक स्त्री है, We comment about she is more beautiful than the African. हम लोग जो उसको कहते हैं ये जो है अफ्रीकी लोगों से ज्यादा सुंदर है। This lady is more beautiful than Indians. ये स्त्री जो है भारतीयों से ज्यादा सुंदर है। That means she is not an Indian. उसका मतलब वो भारतीय नहीं है। If I say she is more beautiful than Africans, अगर मैं कहता हूँ कि वो अफ्रीकी लोगों से ज्यादा सुंदर है, she is not an African. उसका मतलब कि वो अफ्रीकी नहीं है। I say she is more beautiful than Japanese, अगर मैं कहता हूँ जापानीज लोगों से ज्यादा सुंदर है, this is not a Japanese lady. उसका मतलब ये जापानी स्त्री नहीं है। If this king is fairer than men, अगर ये राजा मनुष्य के संतानों से सुंदर है he is not a human being. तो वो मनुष्य नहीं है। He is not one among the human beings. वो हम में से कोई एक मनुष्य नहीं है। He is outside the human family. वो मनुष्य जाति से परिवार से बाहर है। Then third verse tells us और तीसरा पद में लिखता है he is a man of battle, man of war. वो जो है एक प्रतापी वीर है। And in the fourth verse, और चौथा वचन में he is setting out to establish the truth. वो जो सत्य को स्थापित करने के लिए निकला है, Satya, he wants to establish the truth. वो सत्य को स्थापित करना चाहता है। Here you identify him with John's Gospel 18:36-37. यहाँ पर जो है यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 और 37 Pilate asked him, the governor Pilate asked him, पिलातुस गवर्नर ने पूछा, are you a king? क्या तुम राजा हो? Yes, he said, I am a king. वो कहता हाँ मैं राजा हूँ। I am born to testify about the truth. मैं सत्य की गवाही देने के लिए जन्मा हूँ। This is the purpose I came into this world. इसी कारण से मैं संसार में आया हूँ। I am a king. मैं राजा हूँ। I came to tell the truth to this world. मैं इस संसार को सत्य को बताने के लिए आया हूँ। The king who came into this world to tell the truth. राजा जो इस संसार में सच्चाई को बताने के लिए आया। 45th Psalm tells about the same king. और 45 भजन यही बात कहता है। He is the king.
वो राजा है, He came to tell us the truth. वो हमको सच्चाई को बताने के लिए आया। Now then the next quality about this king. और इस राजा का अगला गुण जो है ये है, 6th verse. 6वां पद, He is a scepter of justice. कहता है कि वो उसका राजदंड न्याय का राजदंड है। Then if you see in the 9th verse, फिर अगर 9 पद में आप देखेंगे, he has a queen also. उनके पास रानियां भी हैं। The king fairer than men, वो जो है राजा जो मनुष्य के संतानों से सुंदर है, the man of war. वो जो है युद्ध करने वाला He प्रतापी है, came to establish the truth. वो सत्य को स्थापित करने के लिए आया है। Then he has a queen. और उनके जो राजकुमारियां हैं, राजा रानियां हैं, He has a queen. उसकी रानी है, And that queen is a beautiful queen. और वो एक बहुत सुंदर रानी है। In the 13th verse it says, 13 पद में कहता है, she is altogether glorious. कहता है कि वो कुल मिलाकर बहुत ही महिमामय है, शोभायमान है। Jesus came to this world to win this queen. यीशु इस संसार में इस रानी को जीतने के लिए आया। Why was Jesus born into this world? इस संसार में यीशु क्यों जन्म लिया? Ultimately, he wants to take a bride from this world. आखिर में इस संसार से अपने लिए एक दुल्हन को लेके जाना चाहता है। That is the reason we are holding this meeting. और इसी कारण से हम लोग इस सभा को कर रहे हैं। We want to be a part of the queen. हम लोग जो है उस रानी का जो हिस्सा बनना चाहते हैं। The whole problem here is यहाँ पर जो सारे समस्या जो है, this king who is fairer than men, वो राजा जो मनुष्य के संतानों से परम सुंदर है, he is the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। He is the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है, Because the 7th verse tells us, क्योंकि 7वां पद कहता है, your God has exalted you. तुम्हारा परमेश्वर ने तुझे ऊंचा उठाया है। The son of God परमेश्वर का पुत्र, has someone above him. उसके ऊपर कोई है, That is God the Son, God the Father. वो है पिता परमेश्वर। God the Father has exalted God the Son. पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को उठाया है। And God the Father wanted to coronate the Son as the emperor of the universe. और पिता परमेश्वर जो है पुत्र को जो है सारे विश्व का राजा बनाना चाहता था। The rule of heaven is, स्वर्ग का जो राज्य है, the prince of heaven cannot become the king until he is married. और जो है स्वर्ग का राजा तब तक राजा नहीं बन सकता है जब तक कि वो विवाह नहीं कर He is लेता। prince. वो राजकुमार है, He is the heir of all things. वो सारी चीजों का वारिस है। Still, before being crowned as the emperor, और- he must be married. इसके पहले कि वो राजा के रूप में उसको ताज पहनाया जाए, उसका शादी होना जरूरी है। And he was searching for a bride. और वो एक दुल्हन की खोज में है, Bride is a church, और ये दुल्हन जो है कलीसिया है, congregation of saints. संतों का जो है झुंड। And in the millions of worlds, और जो है लाखों संसार में, on every planet, हर एक जो है उपग्रह में, there is a congregation. वहां पर एक जो है कांग्रेगेशन है, झुंड है। Millions of planets, लाखों उपग्रहों में, millions of congregations. वहां पर लाखों जो है उसके झुंड हैं। Every congregation wants to become the queen. हर एक जो है कांग्रेगेशन झुंड जो है वो रानी बनना चाहती है। God is searching through the universe. परमेश्वर पूरे विश्व में ढूंढ रहा है, Where is the virtuous woman? कहां पर है ये गुणवत स्त्री। Book of Proverbs, नीति वचन 31st chapter, और उसका 31 अध्याय, 10th verse. उसका 10 पद। Proverbs 31:10, it says, नीति वचन 31 का 10 पद में कहता है, it is difficult to find a virtuous woman. कहता है कि जो है गुणवंत स्त्री पाना बहुत ही मुश्किल है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? All the women are corrupt and bad, क्या सारी स्त्रियां भ्रष्ट हैं, बुरी हैं? so that all the men are very of good character. उसका मतलब कि पुरुष लोग बहुत अच्छे चरित्र के हैं? That is insulting women. ये तो स्त्रियों का अपमान की बात है। Being a man myself, पुरुष होने के नाते I am declaring मैं घोषणा करता हूं, it's easier to find a virtuous woman than finding a virtuous man. ये भली स्त्री पाना जो है भले पुरुष को पाने से ज्यादा आसान है। Finding a woman is easy, but हाँ? finding a good man is difficult. स्त्री को पाना आसान है, लेकिन अच्छा मनुष्य पुरुष को पाना कठिन है। When you try to get your girl married, जब आप अपनी बेटी की शादी कराने की कोशिश करते हैं, you look for a bridegroom. आप जो एक दूल्हे की तलाश करते हैं। Your girl is postgraduate. आपकी जो है बेटी पोस्ट ग्रेजुएट है,
And most of the men around your area are undergraduates. और आपके क्षेत्र के सारे पुरुष लोग जो है अंडर ग्रेजुएट हैं। If they are qualified, अगर वो लोग अगर क्वालिफाइड हैं, they don't have good job. उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है। If they have good job, अगर उनके पास अच्छी नौकरी है, they have some smoking or drinking habit. वहां पर पीने और जो है धूम्रपान करने की If आदत they है। don't have any bad habit अगर कोई बुरी आदत नहीं है and they have good job, और उसके पास अच्छी नौकरी है, he is shorter than the girl. वो जो लड़की से जो है नाटा है। You cannot give your girl to a shorter man. आप जो है एक नाटे व्यक्ति को अपनी बेटी को नहीं दे सकते। It is very difficult to find a right match for your girl. अपनी लड़की के लिए सही जो है मैच पाना बड़ा मुश्किल होता है। Finding a girl for a boy, और एक लड़के के लिए लड़की खोजना, girl can be shorter. लड़की नाटी हो सकती है, She can be less qualified. वो कम पढ़ी लिखी भी हो सकती है। And our country girls, they don't smoke and drink. हमारे देश के लड़कियां तो पीती नहीं है, धूम्रपान नहीं करती है। Easy to find a girl for your boy, अपने बेटे के लिए लड़की पाना बहुत आसान है, but a boy for your girl, लेकिन लड़की के लिए लड़का पाना near to impossibility. बहुत मुश्किल बात है। The Bible says बाइबल बताती है, it is difficult to find a virtuous बोलता woman. भली पत्नी कौन पा सकता है। I find it is insulting for women. मैं सोचता हूँ कि स्त्रियों के लिए बड़ी अपमानजनक बात। God is not talking about the women on this planet. लेकिन परमेश्वर तो इस पृथ्वी के स्त्रियों के बारे में नहीं बात कर रहा है। You know what actually that verse means? आपको पता है उस वचन का अर्थ क्या है? God was trying to find a woman to marry his son. परमेश्वर जो है एक स्त्री की खोज में था अपने बेटा का शादी कराने के He लिए। went to every planet. वो हर एक प्लैनेट में जाता, On every planet there is a congregation of saints, हर एक जो है उपग्रह में जो है संतों का जो झुंड है, and all of them have to come to God through Jesus only. और उन सब को जो है यीशु के द्वारा ही मसीह के पास आने की आवश्यकता है। See, this is the problem. When we tell them something new, people think we are wrong. यही बात है कि जब हम लोगों को कोई नई बात बताते हैं तो सोचते हैं कि हम गलत हैं। But I am not telling anything outside the Bible. लेकिन मैं बाइबल से बाहर कुछ नहीं आपको बता रहा। Colossian epistle, कुलुस्सियों की पत्री first chapter, और उसका पहला अध्याय 16th verse. उसका 16 पद। Everything that is in heaven and on earth, visible and invisible, governments and thrones and principalities, all were created in him, through him, by him. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। And now 19th and 20th verse. 19 और 20 पद। God has appointed that all things in heaven and on earth must make peace with God through the blood of Jesus. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे Yes. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर ही हो, यहाँ का हो या वहाँ का भी हो। Things belonging to earth and things belonging not to this earth. चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे इस पृथ्वी पर की नहीं हो, But all things have to come to God through the blood of Jesus. लेकिन इन सारी चीजों को यीशु के लहू के द्वारा ही पिता के पास आना है। Jesus' blood is required by other planets also. यीशु का लहू की जरूरत दूसरे उपग्रहों को भी है। The Bible tells it. बाइबल बतलाती है। I did not write that verse right now. यहाँ पर अभी अभी मैंने वचन नहीं लिखा है। That verse is there in your Bible since 2000 years. 2000 साल से ये वचन आपके बाइबल में है। All things on earth सारी चीजें जो पृथ्वी पर है and all things in the universe और वो सारी चीजें जो विश्व में है must make peace with God through the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा इन सब को जो है मेल मिलाप करना है। And there are congregations of saints on every planet. और हर एक जो है उपग्रह में जो है संतों का झुंड है। And God was looking at every congregation as a girl. और हर एक जो है झुंड में वो एक स्त्री के रूप में देख रहा है। Every girl trying to become a bride for the Son of God. हर एक स्त्री जो है परमेश्वर के पुत्र के लिए दुल्हन बनने की कोशिश कर रहे हैं। They are worshipping him, they are dreaming of becoming the queen. वो लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, उसकी रानी बनने का सपना देख रहे हैं। That is the reason. वही कारण है
Song of Solomon, 6th chapter, 8th verse. श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय उसका 8वां पद, It tells there are 60 queens वहां पर लिखता 60 रानियां हैं and 80 concubines और 80 जो है रखेलियां है, and countless virgins. और कहता है कि अनगिनत कुमारियां। How many queens? कितने रानियां हैं? 60. 60 है। And how many concubines? और कितने रखेलियां हैं? 80. 80। And then how many virgins are there? और कितनी कुमारियां हैं? Innumerable. अनगिनत। But my dove, my beloved is one. लेकिन मेरा प्रिय तो एक ही है। Now, who is the beloved of Jesus? और यीशु का प्रिय कौन है? You tell the church of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का कलीसिया है। Then who are the countless millions of virgins? और तब जो ये अनगिनत जो कुमारियां कौन है? That verse has to have some application. उस वचन का कुछ ना कुछ लागू होना चाहिए। Jesus is speaking, I love my bride, यीशु मसीह कह रहा है मैं अपनी दुल्हन से प्यार करता हूँ, the saints bought by my blood from earth. और संत जो मेरे लहू के द्वारा खरीदे गए I पृथ्वी पर, love them, I promise to marry them. और मैं उनसे प्यार करता हूँ, उससे शादी विवाह करने की प्रतिज्ञा देता हूँ। Besides this church, लेकिन इस कलीसिया से हटकर there are other queens, और दूसरी भी रानियां हैं, other virgins. दूसरी कुमारियां हैं। But among all the millions of virgins, लेकिन इस लाखों जो है करोड़ों जो है कुमारियों में से I don't like any one of them. मैं उनमें से किसी को नहीं पसंद करता। So that is the application. God began to search for a virtuous woman on all the planets. और यही बात लागू होती है। परमेश्वर पृथ्वी पर जो है अपने लिए एक भली पत्नी को खोजता है। God was not pleased. परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। God wanted a bride for his son. परमेश्वर अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन चाहता था। After searching in all the millions of planets and galaxies, और सारे जो है लाखों ग्रहों आकाश गंगाओं में ढूंढने के बाद God found one virtuous woman, that is the bride that came out of Adam's family. परमेश्वर ने एक भली गुणवंती स्त्री को पाया जो आदम से निकली थी। There are some denominations. कुछ जो है संघ है, फिरके हैं, They think their denomination is the bride of Christ. वो लोग सोचते हैं उन्हीं का डिनोमिनेशन संघ जो है वही दुल्हन है। They openly preach, my denomination is the bride of Christ. वो खुले तौर से प्रचार करते हैं कि हमारे ही कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है। Other Christians are all not the bride of Christ. दूसरे मसीह लोग मसीह के जो है दुल्हन नहीं है। Some Pentecostals think like that. कुछ पेंटिकोस्टल लोग ऐसा सोचते हैं, Church of Christ people think like that. चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोग ऐसा सोचते And हैं, Seventh-day people think like और that. सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग सोचते हैं, And Latter-day Saints, Mormonists, they think like और लेटर डे सेंट जो मॉर्मन है वो लोग ऐसा that. सोचते हैं। Let me tell you, आपको बताता हूँ, the bride of Christ is not a denomination. मसीह की दुल्हन कोई डिनोमिनेशन नहीं है। The bride is made up of all the saints from all the denominations. दुल्हन जो है हर एक डिनोमिनेशन में से लिए गए संतों के द्वारा बनी है। Some people from the Church of North India, कुछ लोग जो है नॉर्थ इंडिया कलीसिया में से, some people from Methodist, कुछ लोग मेथोडिस्ट में से, some saints from Baptist, कुछ लोग बैप्टिस्ट में से, some saints from Church of Christ, और कुछ लोग चर्च ऑफ क्राइस्ट से, some from Pentecostal, कुछ लोग पेंटिकोस्टल से, some from Baptist, कुछ लोग बैप्टिस्ट से, some from Brethren, कुछ ब्रदरन से, and some saints from every denomination. हर एक जो डिनोमिनेशन में से कुछ संत लोग, They make up the bride of Christ in the middle. और वो जो है दुल्हन को बनाते हैं। The bride is not one denomination, दुल्हन जो है एक डिनोमिनेशन नहीं है, but all the saints of the earth become the bride. लेकिन सारे पृथ्वी के संत मिलकर के दुल्हन बनते हैं। Then who are the countless virgins? और तो फिर अनगिनत कुमारियां कौन हैं? Unginnat worlds are there. अनगिनत संसार है, And on every world there is one bride, one और bride, one हर एक संसार में एक एक दुल्हन है। And ultimately God found the real bride for his son. और आखिर में अपने पुत्र के लिए एक असली दुल्हन को वो पाता है। So that is the reason वही कारण है, 9th verse tells us. और हमको जो है भजन संहिता 45 का 9 पद कहता है। Please read out, sir. आइए हम लोग 9 पद को पढ़ते लिखे। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी और ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। Many princesses are there, बहुत सारी राजकुमारियां हैं, but again the queen is there.
लेकिन वहां पर जो है रानी, Here also the distinction is made. यहाँ पर भी जो है भिन्न अंतर को दिखाया है। Now this king अभी ये राजा will marry this queen. अपनी रानी से विवाह करेगा। After marrying, शादी करने के बाद and he will enter into the royal court and be the emperor. और जब है वो जो है राज से जो है आंगन में प्रवेश करेगा राज्य के पद को Now पाकर। I am closing this message. अभी मैं इस संदेश को बंद करता हूं। When the Lord Jesus comes again, जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, he will marry the church वो कलीसिया से विवाह करेगा and sit upon the throne as emperor. और सिंहासन पर एक सम्राट के रूप में बैठेगा। Do you know you are called to sit on the throne? क्या आपको पता है आपको उसके साथ सिंहासन में बैठने के लिए बुलाया गया है? The book of Revelation, 3rd chapter, 21st verse. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, He that overcometh, जो जय पाए I call him to sit upon my throne just as I have overcome and I am sitting on my father's throne. मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Jesus said, यीशु ने कहा, I have overcome, मैं जय पाया हूं I am sitting on my father's throne. और मैं अपने पिता के सिंहासन में बैठा हूं। And if you overcome, अगर तुम जय पाओगे I will make you sit on my throne. और मैं मेरे सिंहासन में मैं तुझे बिठाऊंगा। This is not an imaginary, allegorical statement. ये कोई जो है काल्पनिक एक अलंकारिक शब्द में लिखी बात नहीं है। This minute you are sitting in a chair, इस घड़ी में जब कुर्सी में बैठे हैं, an ordinary chair, एक साधारण कुर्सी में, after 100 years from now, अभी से 100 साल के बाद you will be practically, virtually, literally sitting on the throne that rules the universe. आप जो है बड़ी ही जो है एकदम सही रीते से सत्य रूप से जो है आप उस सिंहासन पर बैठेंगे जहां सब राज्य करेंगे। Not a symbolic language. ये जो है कोई जो है एक छाया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में भाषा He नहीं, will really give you a kingdom to rule. वास्तविक तौर से वो आपको एक राज्य देगा राज करने के लिए। Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार 12th chapter, उसका 12 अध्याय 32nd verse. और उसका जो है 32 पद में, Little flock, fear not. छोटे झुंड मत डर, It is the will of your father to give you the kingdom. ये तुम्हारे पिता की इच्छा है, भाया है उसे कि तुम्हें एक राज्य दे। What kingdom? कौन सा राज्य? It is the actual kingdom to rule. ये एकदम वास्तविक राज्य करने के लिए। It is not an allegory that David was a king once upon a time. और ये जो है कोई तुलना की बात नहीं कि एक समय दाऊद राजा था, Once upon a time Solomon was a king. एक समय सुलेमान राजा था, And now President Obama is the president of America. अभी ये वर्तमान में प्रेसिडेंट ओबामा जो अमेरिका में Dr. राजा, Manmohan Singh is the prime minister of India. और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के The प्रधानमंत्री। same way, उसी प्रकार से you will be the king of a planet. आप जो है एक ग्रह के राजा होंगे। The book of Daniel, दानियल का किताब 7th chapter, और उसका 7वां अध्याय 18th verse. 18 पद, The saints of the Most High will receive the ruling power. परम प्रधान के संत लोग जो है राज्य को प्राप्त करेंगे। That is the statement of the Bible. ये बाइबल का कथन है, It is an actual thing that will happen. ये एक वास्तविक बात जो होगी। You will be a queen आप एक राजकुमारी होंगे and you will be a king. और आप एक राजा होंगे। Depending upon your stature and level of maturity, आपके परिपक्वता के स्तर पर जो है इस निर्भर करेगा। one believer will be given 10 planets. एक विश्वासी को 10 उपग्रह दिया जाएगा Another believer will be given 100 planets. और दूसरे विश्वासी को 100 उपग्रह दिया जाएगा। If you want to become the prime minister of India, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, can you become right now? क्या अभी आप बन सकते हैं? After 1 year? एक साल के बाद, After 5 years? 5 साल के बाद? Who will allow you? कौन आपको अनुमति देगा? Suddenly you will go to the parliament. अचानक आप जो पार्लियामेंट में And जाएंगे, say, sir, I am really dreaming about this for a long time. Please make me prime आप minister. कहेंगे मैं तो बहुत समय से इसका सपना देख रहा हूँ, कृपया मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। They will think you are a mad fellow and admit you in a mental hospital. और वो लोग सोचेंगे कि आप पागल व्यक्ति हैं, कांके में आपको भर्ती कर देंगे। There are more than 500 members of parliament dreaming about that. और अभी 500 से भी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी जो है वो लोग सपना देख रहे हैं। It's very difficult to become the prime minister. ये जो है प्रधानमंत्री बनना जो बहुत कठिन है।
Even if you become the prime minister, अगर आप प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, how long can you rule? कितने समय तक आप राज्य Tell me करेंगे? how long? बताइए कितना साल? 5 years? 5 साल? You are sure about that? निश्चित है आप? Not sure. वो भी निश्चित नहीं है। It is near to impossibility to become the prime minister of one country. एक देश का जो है प्रधानमंत्री बनना जो बहुत मुश्किल सल है। Even if you become the prime minister, cannot stay for the full term. अगर आप प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो पूरे समय को पूरा नहीं कर सकते हैं। Still people toil for it. They take all the trouble for it. और फिर भी लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, सारी तकलीफों को उठाते हैं इसके लिए। But Jesus is promising not to make you a prime minister for 5 years. लेकिन यीशु मसीह आपको ये प्रतिज्ञा नहीं दे रहा है कि 5 साल के लिए आपको प्रधानमंत्री A बनाए। real king on the throne एक असली वास्तविक राजा सिंहासन पर to rule for endless time. कहता है कि अनंत समय के लिए राज्य करने के लिए। Millions of years you keep on ओ ruling. आप तो को जो है लाखों लाख साल राज्य करते रहेंगे बिना अंत के। No power can pull you down. कोई भी शक्ति आपको उतार नहीं सकती। That is the purpose of God in your life. यही है परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में। Then no amount of trouble, temptations and trials are too much for this. सो इसके लिए किसी भी मात्रा में समस्या परीक्षाएं ज्यादा नहीं है। You can undertake any problem, any troubles, any insults for that. आप जो इसके लिए कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी अपमान जो है आप ले सकते हैं। If somebody tells us, अगर कोई हमसे कहे I will tie you to a pole with a rope, pole, मैं तुमको एक खंबे से बांध दूंगा रस्सी से and hit you on your face with my chappal. और तुम्हारे मुख में मैं अपने चप्पल से मारूंगा, 10 times I will hit you. 10 बार मैं तुमको मारूंगा। If you agree with this, अगर तुम इससे सहमत हो, tomorrow I will make you the prime minister. कल तुमको मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। Will anybody say no? क्या कोई कहेगा नहीं? Why 10 times, sir? क्यों 10 बार? You hit me 100 times. 100 बार मार लो मेरे को। Immediately hit me and make me the prime minister. हाँ मारो और मुझको सीधे प्रधानमंत्री बना दो। Because in order to become the prime minister, that chappal ka maar, it is nothing. क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए चप्पल का मार खाना कुछ भी नहीं है। But to become the emperor for eternity, लेकिन अनंत काल के लिए एक राजा बनना, not a small country, एक छोटा सा देश में नहीं, 10 planets, 10 उपग्रह के ऊपर में, 100 planets, सैकड़ों जो है उपग्रह के ऊपर, 1000 planets. हजारों उपग्रहों के ऊपर। I think I am going to rule 1000 planets. और मैं तो कम से कम 1000 उपग्रह में राज करना चाहता Maybe हूँ, more than that. शायद उससे ज्यादा। So I am mentally prepared for that. मैं उसके लिए पूरे मानसिक रीति से तैयार हूँ। You also get ready to rule. आप भी जो है राज्य कर सकते हैं। How do you get ready to rule? कैसे आप जो है राज करने के लिए तैयार होंगे? The preachers tell us, प्रचारक लोग हमको बताते Lord हैं is coming, get ready. प्रभु आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। That's how to get ready. लेकिन कैसे तैयार हो हम? What does it mean to get ready? तैयार होने का मतलब क्या है? I have a head bath and apply all the spray and all. How do ये I सारे स्प्रे वगैरह लगाए, अपने सिर में वो सब लगाए, put some snow and face powder? और स्नो और फेस पाउडर लगाए। How do I get ready? कैसे मैं तैयार हूँ? The picture is not clear. तस्वीर स्पष्ट नहीं है। Do you know how to get ready? आपको पता है कैसे आप तैयार होंगे? Getting ready for the second coming means getting ready to sit on the throne. दूसरे आगमन के लिए तैयार होने का मतलब है सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार होना। And how to get ready for the throne? और कैसे सिंहासन में हम बैठने के लिए तैयार हो? Get wisdom. बुद्धि को प्राप्त करें। Get wisdom. बुद्धि को प्राप्त करें। Now, some people have been recollecting immediately the story of King Solomon. और अभी कुछ लोग तुरंत जो है राजा सुलेमान को सोचने लग गए हैं। You know, Solomon became the king of Israel at a very tender age. सुलेमान जो है बहुत ही कम उम्र में इस्राएल का राजा बन गया। Then at the same night, the Lord appeared to him उसी रात परमेश्वर जो है उसके सामने प्रकट हुआ in a dream. स्वप्न में। And the Lord asked him, what would you have me give you? और परमेश्वर उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको दूं? What request do you have before me? मेरे सामने तुम्हारा क्या निवेदन है? What boon, what blessing do you need from me? क्या आशीष तुम मुझसे चाहते हो? The young Solomon said, जवान सोलोमन ने कहा, Lord, I need wisdom. प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, Not riches, धन नहीं, not anything, और कुछ नहीं, not long life. लंबी जिंदगी But नहीं, I need wisdom. लेकिन मुझे बुद्धि चाहिए।
Because who can rule and who can judge this great people of yours? क्यों, कैसे इन अनगिनत लोगों को कौन राज्य कर सकता है? The people of Israel. इसराइल के लोग, Solomon says they are great people. सुलेमान कहता है कि वो लोग महान लोग हैं। He says, I am incapable of judging them. कहता है उनको न्याय करने के लिए मैं अयोग्य हूँ। He says, I am unfit. कहता है कि मैं फिट नहीं हूँ, I'm not wise enough to rule them and judge them. उनको पर राज्य करने, न्याय करने के लिए मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ। But how much more wisdom you should have to rule the angels and judge them. तो फिर कितनी बुद्धि की आवश्यकता आपके स्वर्गदूतों और सारे उन सब को जो है राज करने के लिए, न्याय 1 Corinthians 6th chapter, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 2nd verse. और उसका दूसरा पद। Do you not know that the saints will rule the world and judge the world? क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? And the 3rd verse. और तीसरा पद, Don't you know that we are going to judge the angels? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? I am telling you, not an allegorical picture. ये कोई अलंकारिक तस्वीर नहीं है। We naturally and literally, verbally will be called to judge the angels. स्वाभाविक तौर से और जो है वास्तविकता में हमको बुलाया जाएगा इनका न्याय करने के लिए। There are cases pending in heavenly court, स्वर्गीय कचहरी में बहुत सारे केस जो है पड़े हुए हैं, and they have made petition before the king of king, राजाओं के राजा के सामने उन्होंने जो निवेदन दिया हुआ for है the king of the universe, विश्व के राजा के पास में, and he said, no, you people have to wait because I have given appointment orders to new judges. उन्होंने कहा कि अभी तुम रुको, मैंने जो है नए न्यायाधीशों को तुम्हारा जो है केस सौंपा हुआ है। Where are these new judges? ये नए न्यायी लोग कहाँ हैं? They are coming from earth. वो लोग पृथ्वी से आ रहे हैं, When the 7th trumpet sounds, और जब 7वां तुरी फूंका जाएगा they'll come. वो लोग आएंगे, They'll sit upon the throne, वो सिंहासन में बैठेंगे, and one judge will deal with your case and give you the judgment. और एक न्यायी जो है तुम्हारे केस को डील करेगा और तुमको न्याय सुनाएगा। So the angels in heaven are waiting for us to go and judge them. स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत लोग इंतजार कर रहे हैं उसका हम लोग न्याय करें। Some people have the wrong picture of the second coming and of heaven. कुछ लोगों के अंदर में गलत तस्वीर है दूसरे आगमन के बारे में, स्वर्ग के बारे में। After going to heaven, what will they do? स्वर्ग में जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे? Of course, we eat the marriage feast. हाँ, जरूर है कि हम विवाह के भोज में That's शामिल the हो, first thing. वो तो पहली बात है। Eating is the main thing here and there also. यहाँ और वहाँ दोनों जगह मुख्य बात है खाना पीना। Okay. After eating, what will you do? खाने के बाद क्या करोगे? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 करेंगे। After saying hallelujah for some time, what will you do? थोड़े समय हालेलुया बोलने के बाद क्या करोगे? Nothing. Hallelujah all the time. कुछ नहीं, केवल हालेलुया सब समय करते रहेंगे। That's what you are going to do for all eternity. क्या पूरे अनंत काल के लिए वही करते रहोगे? And then what else to do? तो और क्या है करने के लिए? Only hallelujah, hallelujah. केवल हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Will you not get bored? क्या आप बोर नहीं हो जाएंगे? There's no activity in heaven. क्या स्वर्ग में कोई जो है एक्टिविटीज नहीं है? Of course, we'll be praising the Lord. जरूर है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Even David said, यहाँ तक कि दाऊद ने भी कहा, I will praise the Lord always. भाई हमेशा प्रभु की आराधना करूंगा His praise will be on my lips for all the time. और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में रहेगी। He was also a king. वो भी एक राजा था Ruling the kingdom, he was praising the Lord. और जो है राज के ऊपर में शासन कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। We'll be praising the Lord for all eternity. हम पूरे अनंत काल के प्रभु की आराधना करेंगे, But we will be given a kingdom to rule. लेकिन हम लोगों को एक राज दिया जाएगा राज्य करने के लिए। Solomon says, I need wisdom to judge Israel. सुलेमान कहता है कि इस्राएल का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, And you will need wisdom to judge the angels. और आपको बुद्धि चाहिए स्वर्गदूतों को न्याय करने के लिए। Angels are far greater than Israel. और स्वर्गदूत लोग इस्राएल से भी बड़े हैं। Our preachers have told us, don't judge. हमारे जो प्रचारकों ने कहा न्याय मत करो। If these ordinary Christians, they go to heaven, they sit on the throne. अगर ये साधारण मसीह लोग स्वर्ग में जाएं, सिंहासन में बैठे, Ordinary common Christian, they will go immediately when they go to heaven, they will find a seat in that marriage feast. और जो लोग साधारण मसीह लोग जैसे जाएंगे स्वर्ग में, तुरंत वहां पर जगह मिल जाएगा, उसको खाने लगेंगे। After eating some time, one angel will come, sir, come on, the throne is waiting. खाने के बाद में एक स्वर्गदूत आएगा, आइए आपके लिए एक सिंहासन इंतजार कर रहा है। Throne? सिंहासन?
No one told me this. मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। I don't want it. I'm interested in this laddu, jalebi, heavenly laddu, heavenly jalebi. मैं इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे स्वर्गीय जलेबी लड्डू चाहिए। After some time, कुछ समय के बाद okay, you can eat heavenly laddus throughout eternity. Okay. Your work is waiting. पूरे अनंत काल के लिए स्वर्गीय लड्डू खाते रहना, लेकिन कुछ काम है तुम्हारे लिए। They go sit on the throne. और वो कुर्सी सिंहासन में बैठते हैं। Now the first case is called. और पहला केस जो है लाया जाता है। Two mighty angels come. दो बड़े जो है स्वर्गदूत आते हैं। One fellow has 4 wings and one has the 6 wings. एक के पास 4 पंख है, दूसरे के पास 6 पंख है। Saluting the new judge. और नए जो है न्यायी को वो सलाम मारते हैं। He could be a Methodist, Baptist, Pentecostal, anybody. We don't know. कोई भी हो सकता है, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कोई भी हो सकता है। He can be from any denomination. कोई भी डिनोमिनेशन से हो सकता है। Washed in the blood of Jesus. यीशु के लहू से धुला हुआ है, Sitting on the throne. सिंहासन में बैठा है। Yeah. What's the news? What's the case by? ओ क्या बात है, क्या केस है? And the case comes. और जो केस आता है, What I have to do now? मुझे क्या करना है अभी? You pronounce the judgment. Who is wrong? बात तुम न्याय सुनाओ, कौन गलत है? अरे भाई, here also you are quarreling. यहाँ पर भी लड़ाई हो रहा है क्या? See, in the earth only we had so many cases. Somehow we escaped and we came. पृथ्वी में इतने सारे केस थे, किसी तरह से वहां से निकल के आए। यहाँ पर भी वही बात है। It's not good to judge anybody. हाँ, ये अच्छा नहीं है किसी का न्याय करना, Because Matthew 7:1 says, don't judge anybody. क्योंकि मत्ती जो है 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। No, the Lord told us to forgive everybody. परमेश्वर का सब कुछ क्षमा कर दो। You could be wrong and he could be wrong. वो गलत हो सकता है, वो भी गलत हो We are सकता है। all wrong before the Lord. सभी लोग हम लोग प्रभु के सामने So गलत, forgive each other. इसलिए एक दूसरे को क्षमा Come on, करो। shake hands with each other चलो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, and hug each other एक दूसरे को गले लगाओ and tell you are my brother, I forgive you. और अपने भाई से को मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, And now you live together. और एक साथ रहो। This is what for we have waited for millions of years. क्या इसी के लिए हम लोग पूरे वर्षों से इंतजार कर रहे थे? Forgiving is okay, later we'll forgive, but you first settle the question. हाँ, Who was wrong? क्षमा कर लेना तो ठीक है, लेकिन पहले इस बात को आप सेटल करो कि कौन गलत है। I should forgive or he should forgive me. वो मुझे क्षमा करे या मैं उसे क्षमा करूं, You make it clear. स्पष्ट करो हमको। Okay. First in the beginning you were wrong, later he is wrong, so both are wrong. हाँ, पहले ये गलती किया था उसका, तुमने गलती है, दोनों गलत है। अब These angels will go to God the Father. और ये स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के पास जाएंगे। Father in the judge seat, some useless fellow is sitting. पिता न्याय सिंहासन पर कोई बेकार आदमी बैठा He है, is not giving clear judgment. वो जो स्पष्ट न्याय नहीं सुना रहा है। Then God the Father will say, तब पिता परमेश्वर कहेगा, you are ousted from the post of judge. और तुमको जो है जज के पोस्ट से हटाया जाता है। Once God gives you the appointment, there is no more ousting. और जो है कोई भी जब परमेश्वर को दे दिया है तो उसके बाद कोई उसमें से हटाया जाने होगा। So you have to be prepared इसलिए before आप you go on the throne. सिंहासन में जाने के पहले आपको तैयार होना है। Like King Solomon, राजा सुलेमान की तरह we begin to pray. हम प्रार्थना करने लगे Lord, because you have called me to sit on the throne with कि you, प्रभु तूने मुझे बुलाया है सिंहासन में बैठने के लिए, because you have called me to rule the world and judge the world, क्योंकि तू संसार पे राज्य करने के लिए, न्याय करने के लिए बुलाया है। you have called me to judge the angels. आपने मुझे स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए बुलाया है। Give me wisdom, O Lord. प्रभु मुझे बुद्धि दे। I need more wisdom than Solomon. मुझे सुलेमान से ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। That is the reason. वही कारण है Epistle of James, याकूब की पत्री, 1st chapter, 5th verse, पहला अध्याय 5वां पद, it says, वो कहता है, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे। Do we need wisdom? क्या हमें बुद्धि की जरूरत है? Tell me, do we need wisdom or holiness? बताइए, हमें बुद्धि की आवश्यकता है कि पवित्रता की आवश्यकता There है? are some preachers who tell us, हमारे पास कुछ प्रचारक है जो कहते हैं no need of wisdom. बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, We should have holiness. हमको बस पवित्रता चाहिए, Because without holiness, no man shall see God. क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। I tell you, without holiness, no man can see God. मैं कहता हूं बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। Without wisdom, no man shall sit on the throne. बिना बुद्धि के कोई सिंहासन पर नहीं बैठेगा। Do we need holiness or wisdom? हमें बुद्धि की आवश्यकता है कि पवित्रता की आवश्यकता है? We need both. हमको दोनों की आवश्यकता है। Holiness to enter heaven पवित्रता स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए and wisdom to sit on the throne. और बुद्धि सिंहासन पर बैठने के लिए। People tell us we should be like Christ. लोग हमसे कहते हैं हमें मसीह की तरह होना है। Was Christ holy or wise?
क्या यीशु मसीह पवित्र था या बुद्धिमान था? He was both. वो दोनों था। He was both holy and wise. वो पवित्र और बुद्धिमान दोनों था। If a holy Jesus can be wise Jesus, why not we be also holy believer and a wise believer? अगर पवित्र यीशु बुद्धिमान न्यायी हो सकता तो हम भी क्यों नहीं पवित्र विश्वासी और बुद्धिमान न्यायी बन सकते हैं? Christianity is not just another religion, मसीहत कोई धर्म नहीं है just like any other religion. किसी और दूसरे धर्म की तरह। Christianity is a factory making the kings, queens and judges to rule the universe for eternity. मसीहत जो कारखाना है जहां पर जो है राजकुमार रानियों को तैयार किया जाता है राज्य करने के लिए। Jesus said, my kingdom is not of this planet. यीशु मसीह ने कहा मेरा राज इस संसार का नहीं है। Countless worlds are waiting for us. अनगिनत संसार जो है हमारे लिए इंतजार कर रहा है। Jesus is calling you into his glory. यीशु मसीह अपने महिमा में आपको बुला रहा है। Here we suffer for Christ यहाँ आप मसीह के लिए दुख उठाते हैं for a short season. थोड़े समय के लिए। Maybe we get converted to Christ, we born again in the Lord at the age of 20, 25, 30 years. हो सकता है 20, 25, 30 साल की उम्र में हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं And we have 30 or 40 more years to serve, और 30 और 40 साल और उसकी सेवा करने के लिए होता है to suffer and to get ready. और जो है दुख उठाने के लिए और तैयार होने के At the लिए। age of 70 or 80, our sufferings are और 70 ended. और 80 साल की उम्र में हमारे जो है क्लेश जो है समाप्त हो जाते हैं। After that, उसके बाद we had only 40 or 50 years of suffering. हमारा तो केवल 40 और 50 साल का जो है ये पीड़ा और दुख उठाना था। But glory for eternity. लेकिन महिमा तो अनंत काल के लिए है Power and ruling for eternity. और जो सामर्थ और जो है अनंत काल के लिए राज करने के लिए। That is the goal of every Christian. और ये सारे मसीहों का ये लक्ष्य है। How do we get ready for this? इसके लिए हम लोग कैसे तैयार होते हैं? I'll tell you something beautiful. मैं आपको कुछ बहुत सुंदर बात बताऊं। All the disputes in this world are there to prepare you to be the right judge. इस संसार में जितने भी बाधाएं हैं और ये है वो आपको एक सही न्यायी बनाने के लिए तैयार करने के लिए। Some people are getting restless, कुछ लोगों को बड़ा परेशानी महसूस हो रहा है। not now, अभी नहीं, about the situation in Christianity. मसीहत में जो परिस्थितियां आ रही हैं There is doctrinal disputes, वहां पर शिक्षाओं का लड़ाई है, family disputes, पारिवारिक लड़ाई है, and disputes among the Christian leaders, मसीह अगुओं के बीच में लड़ाई है and so many differences of opinions. और बहुत प्रकार की अलग अलग जो विचारधाराएं। Why all this is allowed? ये सारी बातें क्यों होने दिया जा रहा है? Why God permitting all these things? क्यों परमेश्वर इन बातों को होने दे रहा है? You know why? आपको पता है क्यों? It is all the training school for you. ये आपके लिए प्रशिक्षण का स्कूल है। When a husband and wife they quarrel with each other, जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं I praise God for it. उसके लिए मैं परमेश्वर का स्तुति करता I'm हूँ। not happy. They should not fight. मैं खुश नहीं हूँ, उसको लड़ना तो नहीं चाहिए, If they fight, लेकिन अगर वो लड़ते हैं, I'm not praying that they should fight. मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि वो लड़े। But if the devil has created a difference, अगर शैतान ने अगर उनके बीच में भिन्नताएं लाई हैं, I use the situation. उस परिस्थिति को इस्तेमाल करें आप। The husband tells his story. पति के लिए कहानी है, As long as I hear him, जब तक उसको मैं सुनता हूँ it seems he is the right person. ऐसा लगता है कि वो सही व्यक्ति है The wife is on the wrong side. और पत्नी गलत तरफ है। Then the wife tells, और तब पत्नी बताती है she seems right. हाँ वो तो सही लगती है। Then it seems to me the husband is wrong. तब लगता है कि पति गलत है। Now we get confused. अब हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। That is the time you need Solomon's wisdom. उसी समय में आपको सुलेमान की बुद्धि चाहिए। Immediately after coronation, और जो इस सारी लड़ाई के तुरंत बाद 2 women came to Solomon. दो स्त्री जो है सुलेमान के पास आई। There's one child, एक बच्चा, 2 women claiming to be the mother. दो स्त्री जो है दावा करे कि मैं उसकी माँ हूँ। You know what Solomon did? आपको पता है सुलेमान ने क्या किया? After you go to the throne, और जब हम सिंहासन में जाएंगे there will be similar cases. उसी प्रकार के केसेस आएंगे, There will be difficult cases. वहां पर कठिन केसेस आएंगे। Get ready. तैयार हो जाइए, Get the wisdom of God. परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करें। You must practice holiness आपको पवित्रता का अभ्यास करना and चाहिए wisdom. और बुद्धि। Jesus is our wisdom. यीशु हमारा बुद्धि है। Getting ready for the second coming, दूसरे आगमन के लिए तैयार होना, it means उसका मतलब है
getting ready to be the queen of the universe, जो है विश्व का जो है रानी बनना, getting ready to rule the universe, राज्य करने के लिए विश्व में, getting ready to judge the angels. स्वर्गदूतों को न्याय करने के लिए तैयार होना। My brother and sister, I tell you, we need lot of मेरे preparation. भाई और बहनों, उसके लिए हमको बहुत तैयारी की जरूरत है। Every morning and evening we pray about this. हर सुबह और शाम हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं। When we read the Bible, we read with this new perspective, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस नए दृष्टिकोण से हम पढ़ते and हैं we get mentally prepared. और हम पूरे मन से तैयार होते And हैं। we are princes and princesses. और हम लोग राजकुमार और राजकुमारियां हैं। We are above the world's standards. हम लोग संसार के स्तर से ऊंचा हैं। We don't mind if somebody doesn't salute us. अगर कोई हमें नमस्कार नहीं करता तो हम उसकी परवाह नहीं करते। We don't mind if we lose little money. अगर हमारा थोड़ा सा पैसा खो जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। We don't quarrel for little issues. छोटी छोटी बातों के लिए हम नहीं लड़ते। You think, okay, I am the prince of heaven. I don't mind this. ओ, हम कहते हैं हम तो स्वर्ग के राजकुमार हैं, मैं इसकी बात की परवाह नहीं करता हूँ। If somebody says, Namaste, Pastor ji, अगर कोई कहता है नमस्ते पास्टर जी, I'm happy. मैं खुश हूँ। If he doesn't say Namaste, अगर वो नमस्ते नहीं कहता है, I don't care. मैं परवाह नहीं करता हूँ। If Dr. Manmohan Singh is walking on the road, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह सड़क पर चल रहे हैं, everybody says, Jai Ho, Jai. सभी लोग हाथ हिलाते हैं One mad fellow doesn't say salute him. और एक पागल व्यक्ति उसको नमस्कार नहीं करता है। And the Prime Minister doesn't sit down and weep about it. और प्रधानमंत्री बैठ के रोता नहीं है He इसके बाद, doesn't even care. और वो परवाह भी नहीं करता है। Whether he salutes or not, he is still the Prime Minister. चाहे वो नमस्कार करता है चाहे नहीं करता, फिर भी वो प्रधानमंत्री है। Whether somebody respects you or not, you are the king and queen of चाहे आपका कोई आदर करता है या नहीं, आप जो है राजकुमार और राजकुमारियां हैं। Don't be mindful of the petty issues. और ये छोटी मोटी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचिए Don't mind about small insults. और छोटे छोटे जो अपमान के बारे में मत सोचिए, And be ready to suffer. और जो है दुख उठाने के लिए तैयार हो। Suffer insults. अपमानों को सहे Suffer the danger of death. और मृत्यु के भय को भी सहे, खतरों को भी सहे, Physical torture. शारीरिक यातनाओं को सहे, Hunger and thirst. भूख और प्यास को सहे, Any kind of suffering. किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, Including long sermons like this. यहाँ तक कि ऐसे लंबे लंबे संदेश भी अगर सुनना पड़े तो If you have to hear a 2-hour sermon to sit on the throne, we welcome it. अगर 2 घंटे के लिए अगर आपको संदेश सुनना पड़े यहाँ से बैठने के लिए तो स्वागत करिए उसका। You can preach for 4 hours, brother. हाँ भाई, आपका ये 4 घंटा आप प्रचार करिए, Because this is the price I have to pay to sit on the throne. क्योंकि इस सिंहासन में बैठने के लिए यही अगर कीमत चुकाना है। It's okay, we welcome it. हाँ, हम स्वागत करते हैं इसका। If there are no buses, अगर बस नहीं है, I'll walk to my home. मैं घर पैदल चला जाऊंगा, Because after hearing the message, I'll be the queen and king. क्योंकि संदेश को सुनने के बाद मैं तो रानी बनूंगी। This is the high calling we have in Jesus. और ये जो है ऊंची बुलाहट है यीशु मसीह में। This is the reason यही कारण है Paul says, पौलुस कहता है, how shall we escape if we neglect so great a salvation? कैसे हम जो इस महान उद्धार को छोड़ करके हम बचेंगे। Salvation is great. उद्धार महान है, It is greater than we imagine. वो जो है जो हम कल्पना कर सकते हैं उससे बड़ा है। Not simply escaping hell. केवल नरक से बच जाना नहीं है, A lot more follows. और भी बहुत सारी बातें हैं उसके So साथ। let us bow our heads and pray. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना Ask करें। him, ask the Lord to prepare us for his coming. आज जैसे कि परमेश्वर हमको उसके लिए तैयार करें। Dear brothers and sisters, we need 2 faculties. प्यारे भाई और बहनों, हमको 2 फैकल्टी चाहिए। In the beginning, our sins must be forgiven. सबसे पहले हमारे पाप क्षमा किए जाने चाहिए, And we need to live a righteous and holy life. और हमको जो है धर्मी और पवित्र जीवन जीना है। The holiness is an essential part of Christian life. पवित्रता मसीह जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। A Christian cannot continue in secret sins. एक मसीही गुप्त पापों में नहीं जी सकता है। Your secret life must be as holy and clean and pure as your public life. आपका गुप्त जीवन आपके बाहरी जीवन के जैसा ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। Without holiness, we cannot see God. बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। But it is not sufficient. लेकिन ये काफी नहीं है, You must also become wise. आपको जो है बुद्धिमान भी होना है। Ask for wisdom every morning. हर सुबह बुद्धि को मांगिए, Like King Solomon. सुलेमान राजा की तरह। Ask for wisdom and he will give you. आप बुद्धि को मांगे और वो आपको देगा। Prepare yourself mentally.
अपने आप को दिमागी तौर से तैयार करें। Whenever a church dispute comes before you, जब कभी भी एक चर्च का झगड़ा आपके पास आता होगा, make the right judgment. आप सही न्याय करें। When a family dispute is there, और जब एक पारिवारिक झगड़ा आता है, make the right judgment. सही न्याय करें। Ask the Lord to give you wisdom. परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। The society right now with all the weaknesses is the training school. ये समाज हर प्रकार के कमजोरियों के साथ जो है, ये हमारा प्रशिक्षण का स्कूल है। You get trained to sit on the throne. सिंहासन पे बैठने के लिए हम लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our most wonderful heavenly Father, स्वर्ग पिता परमेश्वर, हमारे अद्भुत परमेश्वर, thank you Lord that you have revealed that your kingdom is not limited to this planet. धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका राज्य इस पृथ्वी पर सीमित नहीं है। Thank you Lord that you have showed that your kingdom includes millions of planets. प्रभु आपने दर्शाया है कि आपका राज्य में लाखों उपग्रह हैं। Thank you Lord that you have revealed that you want to marry us as the queen. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रकट किया है कि तू हमसे रानी के रूप में शादी करना चाहता You है want to marry us and make us the queen of the universe. और तू हमसे विवाह करके इस विश्व का रानी बनाना चाहता है। And thank you Lord that you have appointed us to be the judge of the angels. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमें स्वर्गदूतों का भी न्यायी बनने के लिए न्यायाधीश बनाया है। Lord, this is a burden beyond our power. ये हमारे विचारों से बहुत बढ़कर है ये बोझ। This responsibility of judging the angels is beyond our wisdom. स्वर्गदूतों का न्याय करना प्रभु हमारे बुद्धि से परे है। Help us to believe the scriptures. वचन पर विश्वास करने में हमारे लिए मदद कर। Help us to qualify to be the judges of the universe. विश्व का न्यायी होने के लिए प्रभु जी योग्यता पाने के लिए मदद कर। Help me, Lord. प्रभु मेरी सहायता कर Help all of my dear brothers and sisters. और sitting here. मेरे सारे भाई बहनों को जो यहाँ बैठे उनकी मदद कर। Open our spiritual understanding. हमारी आत्मिक समझ को खोल दीजिए। Open our mental eyes to see the greatness of your salvation. हमारे आंतरिक आंखों को खोल दीजिए कि आपके उद्धार के महानता को हम समझ सके। Keep on speaking unto us in the forthcoming sessions. आने वाले सत्रों में हमसे निरंतर बातें कर प्रभु। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।